हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिमांशी सिंह यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो हम एनसीएफ 2005 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं एनसीएफ क्या कहता है प्राइमरी लेवल पर क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, जो महत्वपूर्ण है। ब्रॉड तो बहुत ज्यादा क्या ही पूछेगा, भास्कर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, तो हम कह सकते हैं एंश्योरिंग न्यूमरेसी, बच्चे में बेसिक जो नंबर की समझ है वो आ सके, कैलकुलेशन से लेकर के बेसिक कैलकुलेशंस डेली लाइफ में जो यूजेज वाली हैं वो कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक न्यूमरेसी डेवलप होना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। यूईई कहते हैं इसको, यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सार्वभौमिकरण कर सके हम शिक्षा का, सब तक पहुंच सके शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों का फंडामेंटल राइट बन सके। 86वें संविधान संशोधन में ये चीज पास हुई थी, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेसी आ जाए, बेसिकली वो मैथमेटिक्स को जितना जरूरत है लाइफ में यूज करना सीख लें। ये मैथमेटिक्स कहता है प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक न्यूमरेसी उनमें आ जाए। जैसे इंग्लिश में होता है कि भाई बेसिक प्रोफिशिएंसी उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में डेवलप हो जाए। एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है घुमा घुमा के, और प्याजे से भी कई बार पूछ लेता है घुमा करके। इस लेवल पर यानी प्राइमरी लेवल पे, 1st to 5th के लेवल पे बच्चे की जो प्रोग्रेशन है वो कॉन्क्रीट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाए, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी उसको टच एंड फील मटेरियल, जिन चीजों को वो देख सके, टच कर सके, फील कर सके, उससे वो धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे अमूर्त की तरफ। तो हम कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, एडिशन में प्रॉब्लम है, तो आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 + 2 दिखा सकते हैं। अच्छा, ये 6 पेन थे मीना के पास और 2 उससे और ले लिए, कितने हो गए? तो ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपने बचपन में देखा होगा। हम क्या करते थे जब बहुत छोटे से थे, 3 4 5 6 और 7 में 4 जोड़ने हैं, तो ये 3 7 ये बन गए, 1 2 3 4, अब सारे गिन लेते थे, याद होगा किसी को? तो ये 11 हो गए टोटल। मतलब ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा सके। तो बच्चा पहले कॉन्क्रीट चीजें सीखता है जिनको वो देख सके, टच कर सके, फील कर सके। तो इनके थ्रू पहले कॉन्क्रीट चीजें, मूर्त चीजें जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके बाद हायर लेवल चीजें अमूर्त। अमूर्त का मतलब है जो सामने ना हो, जो विचारों में हो, जिसको फील ना किया जा सके, जिसपे सोचा जा सके। ठीक है बात? अपसेट लग रही हूँ? अच्छा, पता नहीं यार, एनर्जी की थोड़ी कमी है आज। मुझे भी नहीं यकीन था कि 5 दिन मैराथन चल जाएगी, मतलब जैसा बहुत अच्छी तबीयत चल नहीं रही थी, अभी भी हाल वही है। नेक्स्ट है एनकरेज नॉन नंबर एरियाज। ये इंपॉर्टेंट है। नॉन नंबर एरियाज पे हम बेसिकली ज्यादा फोकस करते हैं प्राइमरी लेवल पे। कैसे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट आज के, मेरे मूड को छोड़ दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं नॉन नंबर्स की, जिसमें नंबर का नहीं, जिनमें विजुअल्स का ज्यादा यूज हो, जैसे शेप्स हो सकती हैं अलग अलग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी शेप, साइज, प्रकार, इन सब के बारे में अलग अलग वो पहचान सके। पैटर्न्स हो सकते हैं अलग अलग, आपने देखा होगा प्राइमरी की बुक उठा करके, उसमें ऐसी ही चीजें हैं। मेजरमेंट की बेसिक चीजें आ जाएं उसको, कौन किससे बड़ा है, लंबा है। डेटा हैंडलिंग, अब ये आपको याद रखना है, ये सारे चैप्टर्स हैं प्राइमरी लेवल में, ये सारे चैप्टर्स प्राइमरी लेवल में हैं। आपसे पूछ लेता है कौन से चैप्टर प्राइमरी लेवल पे नहीं है, तो इनके अलावा वैसे और भी हैं, बट ये मेन चैप्टर्स हैं जो प्राइमरी लेवल पे हैं और आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 17 से आपके साथ हूं, अब्दुल वाहब। ठीक है, अरे आकांक्षा गुस्सा कह रही है 4000 लोगों ने लाइक नहीं किया। आकांक्षा इतने रेड इमोजी मत भेजो, मैं डर गई हूं, इनका तो पता नहीं। देखो एक बार, यहां तक की बात क्लियर है? बेसिकली नॉन नंबर कॉन्सेप्ट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, इन सबको उसको, या सिमेट्री, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ सके उसके दिमाग में, ये बेसिकली